हो तुम? जो भी है, श्वेत तो है। गांव में केवल यही एक 4 पैरों वाला प्राणी है जिसका रंग श्वेत जैसा है, और ऊपर से वस्त्र और छात्र भी ला दिया मैंने इसके लिए। अब चलो अश्व बदल देते हैं। सैनिक थके हुए हैं, हमारा भेद जाने में उन्हें समय लगेगा, तब तक हम निकल जाएंगे। दिख रहा है अश्व किसी को? दिख रहा है क्या? नहीं, लगता है और ऊपर गया है। शीघ्र खोजो उसे। चलो। हमें सैनिकों का ध्यान भटकाना होगा। जो आ गया भैया, आप अश्व को पकड़िए, मैं अश्व की ध्वनि निकालता हूँ, उनका ध्यान भटकाता हूँ। ये अश्व की ध्वनि है या फिर गधे की? पर भैया गधा तो डी चौ करता है। कदाचित ये सो गया होगा। ये ईश्वर क्या ध्वनि है? शांत शांत, डरो मत। तुम इसे उस ओर ले जाओ जहां मैंने बाण चलाया था। तुम मेरे साथ आओ। स्मरण है ना, हमें अश्व को कैसे रोकना है? कैसे रोकना है? ये बात कब हुई? तो तुम्हें क्या लगता है भगवान वाल्मीकि ने हमें मिथिला के प्रवास के लिए क्यों भेजा था? ओ, स्मरण है, इस प्रवास की तैयारी के लिए। सीताराम? भैया, ये तो वही अश्व है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कदाचित इसका, हमारा और सीताराम का कोई ना कोई संबंध अवश्य है। क्यों मित्र, हम स्मरण है ना? उस गधे से भय तो नहीं लगा? अरे, ये अश्व का कद कैसे घट गया? मिला, अश्व मिला। रंग भी बदला बदला सा लगता है। इस काले पर्वत में उसका रंग धूमिल सा हो गया होगा। पर इस पर छत्र तो है, पर अश्व जैसा नहीं है। एक ही वाक्य में प्रणाम राजकुमार। सेना भी पहुंच रही है। अश्व मिला क्या आप सबको? उस ओर देखिए राजकुमार, हमने एक क्षण भी अश्व से अपनी दृष्टि ओझल नहीं की। आदेश यज्ञ के अश्व पर दृष्टि रखना था सेनापति। आप लोग यहाँ क्या वनगमन कर रहे हैं? अश्व के पीछे ही गमन कर रहे हैं राजकुमार। ये क्या आपको अश्व दिखाई दे रहा है? ये एक गधा है आप ही की तरह सेनापति। आप अयोध्या लौट जाइए। सैनिकों, हमें शीघ्र ही अश्व ढूंढना होगा। भैया, औषधि? नहीं, हम अभी नहीं ला सकते। वो देखो, पर्वत पर सैनिक है, हम पकड़े जा सकते हैं। सर्वप्रथम हम स्वर्ण कमल लेकर आते हैं, फिर इसको पास के किसी गांव में छुपा देंगे।
सुनो, यह स्थान उचित है। यहाँ पर कोई भी अश्व को नहीं ढूंढ पाएगा। अब ठीक है, अब तुम खाओ पियो विश्राम करो, लेकिन ध्वनि मत करना, ठीक है? ध्वनि मत निकालना। चलो। अरे अब क्यों छुप रहे हैं हम? अब तो अश्व भी नहीं है हमारे साथ। यदि सैनिक ने हमें देख लिया, तो हमसे प्रश्न किया, तो वन देवी के पुत्र सत्य थोड़ी ना कहेंगे। त्रिवेणी धाम निकट ही है, शीघ्र चलो। ऋषि कुमार, भागो! अरे रुकिए ऋषि कुमार। आपको तो मैंने अयोध्या में देखा था। और क्या वो ऋषि कुमार वही हैं जिन्होंने अयोध्या में गान किया था? क्या आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो नहीं है। तो फिर वो दोनों भागे क्यों? क्योंकि वो असत्य नहीं बोल सकते, किंतु मैं बोल सकता हूँ ना। आपने क्या हमारे अश्वमेध के अश्व को कहीं देखा है? सत्य कही, अन्यथा आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। सत्य सत्य तो ये है, आप और आपके सैनिक कभी एक बाल ऋषि कुमार के प्राण नहीं हारेंगे। और दूसरा सत्य ये है, आप और आपके सैनिक लव कुश से कभी जीत नहीं पाएंगे। राजरुज, वो दिख गए, वो ऋषि कुमार। ऋषि कुमार रुको। इन्हें यही छोड़ सकते हैं, किंतु रन छोड़ना कारता तो नहीं होगी ना? कभी कभी रन छोड़ देना, ये सबसे बड़ी रणनीति है। सैनिकों, शीघ्र हटाओ इसे। आज तक तो केवल रुके थे, अब फंसेंगे। महावीर
अब वो यहाँ फंस जाएंगे। पर हमें अधिक समय मिल जाएगा। अंततः हम त्रिवेणी धाम पहुंच गए। वो देखो तमसा, वो देखो सोना, और वो जो दाहिने ओर से आ रही है वो है सप्तगंडिका, जहाँ तीनों नदियों के मिलने का स्थान है, इसलिए ये त्रिवेणी है। काफी सुंदर भैया, क्या रूप है इस त्रिवेणी धाम का। भैया अभी आंखें मूंदी तो मन में एक विचार आया। हमने अश्व को तो छुपा दिया, किंतु उसकी रक्षा के लिए किसी को नहीं छोड़ा। चल हम शीघ्र अतिशीघ्र सारे स्वर्ण कमल एकत्रित कर कर चलते हैं, ताकि किसी के वहां आने से पहले हम अश्व तक पहुंच सके। आओ प्रबंधासुर, देखो तुम्हारे परम मित्र और मेरे प्रिय पुत्र चंद्रबाहु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की घड़ी आ गई है। महाराज सहस्त्रमुख रावण की जय। महाराज, जिस क्षण की प्रतीक्षा में मैं अब तक जी रहा था, वो क्षण, वो प्रतिशोध का सुख देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मुझे नहीं, उन बालकों को दो, वही तो है इस सुअवसर के सूत्रधार। मैं उस अश्व को मारकर उस राम के अश्वमेध यज्ञ को असफल कर दूंगा। वो जिस मर्यादा धर्म की ध्वजा लहराना चाहता है, उसे मैं तार तार कर दूंगा। कदापि नहीं। हमारे प्रतिशोध की पूर्ति इस अश्व की मृत्यु से नहीं होगी। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। किंतु महाराज, सामने खड़े सुअवसर को केवल मूर्ख ही गवाते हैं। मैं इस अश्व को मारकर सीधा राम को युद्ध के लिए ललकारूंगा। फिर वो तो क्या, उसके समस्त परिवार को समाप्त कर दूंगा मैं। अपनी क्रोधाग्नि को शांत करो, बल से नहीं बुद्धि से काम लो। वचन देता हूं, प्रतिशोध का ऐसा भव्य सुख दूंगा तुम्हें, जिसमें राम और उसका परिवार स्वयं ही एक दूसरे की मृत्यु का कारण बनेंगे। सोचो, एक बार में सबको मारने में आनंद आएगा, या उन्हें स्वयं ही एक एक करके एक दूसरे को मारते हुए देखने में आनंद आएगा। और अपनी योजना के लिए मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि छल में तुम्हें मात देना असंभव है। तुम कभी भी कोई भी रूप धरकर किसी भी वस्तु में प्रकट हो सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम यज्ञ के अंत तक इस अश्व के साथ रहो। वो लवकुश बहुत संस्कारी और साहसी है। तुम मेरे साथ मिलकर इस अश्व को इक्ष्वाकु वंश के अंत का साधन बनाओगे। परंतु महाराज, किंतु परंतु यद्यपि कुछ नहीं सुनना है मुझे। जैसा कहता हूं वैसा करते जाओ। माता पिता के लिए संतान के प्रेम से मूल्यवान और कुछ नहीं हो सकता, फिर चाहे वो देव हो या दानव, मानव हो या पशु।
क्या हुआ सेनापति? शत्रुघ्न ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? मुझे क्षमा करें महाराज, उन्होंने मुझे अति शीघ्र अयोध्या लौटने का आदेश दिया है, क्योंकि मेरी चौकसी में यज्ञ का अशुभ हो गया। अशुभ हो गया? और अब वो स्वयं अशुभ को खोज रहे हैं। यज्ञ का अभिमंत्रण आसुरी शक्तियों और दुर्घटनाओं से बचाता है, किंतु केवल तब जब देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ हो। यज्ञ का अश्व लव और कुश ने पा लिया है। क्या इस पर अब भी कोई संकट आना बाकी है? क्या देवताओं को श्री राम का यज्ञ अस्वीकार है? उद्देश्य की पूर्ति हेतु बाधाएं तो मार्ग में आती ही हैं। रही बात देवताओं की, तो यज्ञ के विधि विधान, सभी नियम स्वयं पुरातन ऋषियों ने ही निर्धारित किए थे, जिन्हें देवताओं को भी मानना पड़ता है, क्योंकि ये विधि विधान ही तो हैं जो मानव समाज का आधार है। अर्थात श्री राम के जीवन की पीड़ाएं अभी तक समाप्त नहीं हुई? नहीं प्रिय गणेश, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि मेरे आराध्य नारायण ने तो अवतार ही संसार की पीड़ा भोगने के लिए लिया है। मैंने तो केवल एक बार समुद्र मंथन में विषपान किया था, परंतु मेरे आराध्य तो प्रत्येक अवतार में भिन्न भिन्न प्रकार के विष का पान करते हैं। परंतु जैसे मैंने विष के प्रभाव को अपने शरीर में व्याप्त नहीं होने दिया, वैसे ही मेरे आराध्य ने भी विष के प्रभाव को अपने तपोबल, अपने सिद्धांतों को विचलित नहीं करने दिया। केवल एक भिन्नता है महादेव, आपके कंठ में विष रोकने के लिए मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था, किंतु यहाँ राघव और सीता के पास तो साथ का भी सुख नहीं है। मिला क्या? स्वर्ण कमल छोड़िए, मुझे तो साधारण कमल भी नहीं दिख रहा। ठंड के कारण तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलो तनिक समीप चलकर देखते हैं। देखो पदचिन्ह। अरे अरे रुक जाइए, ये कोई छल है। हमें अपने सैनिकों को बचाना होगा। यहाँ भी नहीं है। भैया मिल गया, कमल मिल गया भैया।